पहले ई रिक्शा एक किफायती और इको फ्रेंडली परिवहन का माध्यम माना जाता था, लेकिन आज बिना निगरानी के चलते ये ज्यादातर दिल्ली और देश की सड़कों पर अराजकता फैलाते हुए नजर आते हैं। सच ये है कि बहुत ओवरलोडिंग होती है। एक एक ई रिक्शा में जहां 3 से 4 लोग बैठ सकते हैं, वहां 8 से 10 लोग बिठा दिए जाते हैं। सर, ये भी देखने को आता है कि बहुत सारे ई रिक्शा ड्राइवर्स, उनके पास ना तो कोई लाइसेंस है, ना ही किसी प्रकार का कोई ट्रेनिंग, रॉन्ग साइड पे चलाते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं, रेड लाइट तोड़ते हैं, ये सब आम होता जा रहा है। राज्य सरकारों को चाहिए कि सबसे पहले ई रिक्शा की संख्या को सीमित करें। ई रिक्शा के वाहन और चालक दोनों का लाइसेंसिंग होना चाहिए, रूट निर्धारित होने चाहिए, स्टैंड निर्धारित होने चाहिए। सुश्री मालीवाल, प्लीज स्पीक। थैंक यू सर। सर, पहले ई रिक्शा एक किफायती और इको फ्रेंडली परिवहन का माध्यम माना जाता था, लेकिन आज बिना निगरानी के चलते ये ज्यादातर दिल्ली और देश की सड़कों पर अराजकता फैलाते हुए नजर आते हैं। सर, जहां ऑटोज और टैक्सीज के लेकर बहुत सख्त नियम है, वहीं ई रिक्शा धड़ल्ले से बिना किसी नियंत्रण के, बिना किसी जवाबदेही के चले जा रहे हैं। सर, दिल्ली के किसी भी मेट्रो स्टेशन के बाहर देख लीजिए, दिल्ली के किसी भी मार्केट के बाहर देख लीजिए, सैकड़ों की संख्या में ई रिक्शा सड़कों के ऊपर खड़े होकर जाम लगाते हुए दिखेंगे। सर, हम ये नहीं कह रहे कि सारे के सारे ई रिक्शा चालक गलत हैं, पर सच ये है कि बहुत ओवरलोडिंग होती है। एक एक ई रिक्शा में जहां 3 से 4 लोग बैठ सकते हैं, वहां 8 से 10 लोग बिठा दिए जाते हैं। सर, ये ई रिक्शा के स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं कि अगर हल्का सा बैलेंस बिगड़ा नहीं, पूरी की पूरी गाड़ी पलट जाती है। सर, ये भी देखने को आता है कि बहुत सारे ई रिक्शा ड्राइवर्स, उनके पास ना तो कोई लाइसेंस है, ना ही किसी प्रकार का कोई ट्रेनिंग, रॉन्ग साइड पे चलाते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं, रेड लाइट तोड़ते हैं, ये सब आम होता जा रहा है। सर, राज्य सरकारों के पास कोई आंकड़े भी नहीं है। दिल्ली में ही बताया जाता है कि 2.5 लाख से ज्यादा ई रिक्शा सड़कों पे चल रहे हैं, पर कितनों के पास रजिस्ट्रेशन है, कितनों के पास लाइसेंस है, सर किसी को नहीं पता। सर, 1 महीने पहले एक 10 साल की बच्ची की दिल्ली में मौत हुई क्योंकि एक तेज रफ्तार ई रिक्शा आकर उसे टकरा गई। सर, अभी कुछ समय पहले एक 7 साल के बच्चे की भी दिल्ली में मौत हुई क्योंकि एक ई रिक्शा के अवैध चार्जिंग पॉइंट से उसको करंट लग गया। सर, इस तरीके के इंसिडेंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। राज्य सरकारों को चाहिए कि सबसे पहले ई रिक्शा की संख्या को सीमित करें। ई रिक्शा के वाहन और चालक दोनों का लाइसेंसिंग होना चाहिए, रूट निर्धारित होने चाहिए, स्टैंड निर्धारित होने चाहिए। जितने अवैध चार्जिंग पॉइंट्स चल रहे हैं ई रिक्शा के, सबको बैन करना चाहिए, बंद करना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, अगर कोई नियम तोड़े तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। सर, केंद्र सरकार को चाहिए कि राज्य सरकारों की इस इशू पे जवाबदेही तय हो। सर, हमें सुविधा चाहिए लेकिन सिस्टम के साथ, हमें रफ्तार भी चाहिए लेकिन जिम्मेदारी के साथ, और सबसे बड़ी बात सर, हमें प्रगति चाहिए लेकिन किसी की जिंदगी की कीमत पे नहीं। जय हिंद। धन्यवाद।